थोड़ी सी समय तक मरहूम अब्दुल रज़ाक अंसारी के संग सोहबत में रहे। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि वो अपने हयात जिंदगी में अवामुल नास के लिए जो भी काम किए उससे हम तमाम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो या राजनीति सियासत हो। शिक्षा के मैदान में उन्होंने अपने इलाके में सबसे पहले स्कूल खोला है और दिल्ली इलाके के तमाम लोगों को इल्म से आसना करवाया। उसके बाद में रोजगार पर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने तमाम ग्रामीण क्षेत्र में हैंडलूम उस जमाने में 1978 के जमाने में हैंडलूम यूज पर था, सभी कपड़े हैंडलूम का इस्तेमाल किया जाता था, सब लोग हैंडलूम पर ही आश्रित रहते थे दिल्ली इलाके के लोग। उसके बाद उन्होंने अपने शौक से छोटा इलाके हैंडलूम कायम किए और तमाम दिल्ली इलाके में सब बुनकर प्राइमरी सोसाइटी को कायम किए और जो वस्त्र बुनकर समितियां या बुनकर लोग तैयार करते थे, छोटा नागपुर यूनियन उस कपड़े को बेच करके और लोगों को रोजगार देते। स्वास्थ्य मामला आया, उन्होंने अपनी जिंदगी में सोच लिए कि मैं तो कहीं भी इलाज कर सकता हूं, लेकिन हमारे गरीब लोग कहाँ इलाज करेंगे। आप जानते होंगे कि इरवा एक देहाती क्षेत्र था उस जमाने में, लेकिन उन्होंने मेदांता अब्दुल रज़ाक अंसारी जो अभी कायम है उस समय अपोलो हॉस्पिटल के नाम से बना। सिर्फ इन सोचे थे गरीबों के लिए छोटा सा हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन बाद में सब लोगों का राय हुआ, मजीद रहमान अंसारी, सईद अहमद अंसारी, अनवर अहमद अंसारी, जितने उनके लड़के थे, सबने सोचा ये बड़े हॉस्पिटल का हम लोग कायम करेंगे और कायम हुआ और अपोलो हॉस्पिटल बना। आज पूरे झारखंड में नहीं, पूरे भारतवर्ष में पूरे दुनिया के नाम से हॉस्पिटल कायम है। हम तमाम लोगों को गर्व होता है देश में गुंडों के नाम से हॉस्पिटल है। सियासत के मैदान में उन्होंने तमाम कास्ट के लोगों को जोड़े, उनका सहयोग थे सत्य नारायण तिवारी जी, योगेश्वर ठाकुर जी और आदिवासियों ने चेदी पहाड़ और सोमर मुंडा ये सब तमाम लोगों को जोड़ करके और सियासत करते थे। आज अपनी कम्युनिटी में मोमिन कॉन्फ्रेंस को कायम किया, गांव गांव में उन्होंने मिलाप किया और मोमिनों को एक जात किए और बिहार और झारखंड उस समय एकीकृत था, पूरे सियासत में अपना नाम रोशन किया। आज उन्हीं का देन है जो हम लोग उनके चला रहे रस्ते कदम पर चलते हैं और उनका जो किया हुआ काम है उसको हम लोग उस पर अमल करते हैं। इसमें यही कहा कि मैं अपना बयान खत्म करता हूँ और ये अवामी नास के लिए जो काम किए हैं इस रस्ते कदम पर हम लोग को ऊपर वाला चलने की तौफीक अता फरमाए, यही कहा कि मैं अपना बयान। माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर डॉक्टर एम तौसीफ साहब मौजूद हैं, उनसे गुजारिश होगी कि आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष कांग्रेस के सीनियर लीडर श्री रोशन लाल भाटिया जी, कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस के सीनियर लीडर हम सब के गार्जियन जनाब मंजूर अंसारी साहब, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बड़े भाई शाहजादा अनवर साहब, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जनाब अनवार अहमद अंसारी साहब, कांग्रेस के सीनियर लीडर और प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू साहब, प्रोग्राम का संचालन कर रहे बड़े भाई प्रदेश प्रवक्ता रूमी साहब, नसीम भाई, टुन्नू भाई, यहाँ पे उपस्थित तमाम साथी, नूर भाई। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पे आए हैं तो कुछ चीजें हम लोगों को सीखनी चाहिए उस शख्सियत से जिसके बारे में यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग जमा हुए हैं।
मुझे एक चीज ये जरूर समझना चाहिए कि हाजी अब्दुल रज़ाक अंसारी साहब ने जो काम किया है उसको एक मोटिवेशन के तौर पे हम लोगों को लेना चाहिए और उससे मोटिवेट होना चाहिए। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, कब कब किया, कितना जद्दोजहद किया, उन सब सारी चीजों को समझिए और समझ करके अमल में लाइए। मैं समझता हूं कि आज एक ऐसा दिन है जो हमारे सरप्रस्त, हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर जिन्होंने छोटानागपुर में कांग्रेस को मजबूत किया और साथ साथ लेनिन कॉन्फ्रेंस को यहां पे मजबूत किया जो पूरे देश में जाना जाता है, तो आज ये बहुत अच्छा दिन है मंजूर भाई कि हम लोग ये शुरू कर रहे हैं। चारों तरफ ये हम लोग चाहते हैं कि ये बात हम लोगों के पास आती है एज ए माइनॉरिटी लीडर के जो यहाँ पे हम सत्ता में हैं, हम सत्ता में जो काम होना चाहिए माइनॉरिटी का वो कितना हुआ है, कितना हुआ है, इस पर जरूर समीक्षा होनी चाहिए। हम जरूर सत्ता में हैं, हम सत्ता में हैं तो हमारे लोगों का एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। हम सत्ता में हैं, हम भी माइनॉरिटी कमीशन के एक मेंबर हैं, हम भी एक पार्ट हैं। हम लोग जाते हैं तो माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी खास तौर से ये सवाल करता है कि हमारी सरकार चल रही है तो हम लोगों का जो मैनिफेस्टो में जो चीज हमारा डिमांड था वो कितना पूरा हुआ। ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये क्रिटिसाइज नहीं है। अगर हम अपने गार्जियन के पास अपनी बातों को रखते हैं, जो हमने वादा किया है, जो चीज जरूरत है, वादा किया जो जरूरत है, जो नीड है, उन चीजों को हम लोगों को करने के लिए एक जरूर मुत्तहद होकर के आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत अच्छा मौका है। आज के दिन ये हलफ लीजिए, ये अहद कीजिए कि आज के दिन हम लोग तमाम लोग जो लोग हैं वो इस चीज को अमली जामा पहनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से बुनकरों को इन्होंने रोजगार दिया उस क्षेत्र में, उन सब सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों को मोटिवेट होना चाहिए। हर शख्स अपने अपने क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में अगर एक सरकारी स्कूल चल रही है, आप दूसरा स्कूल कायम नहीं कर सकते हैं, तो जो सरकारी स्कूल चल रही है उसको सुचारू रूप से चलाने पर भी अगर ध्यान देते हैं तो ये भी एक मोटिवेशन है, ये भी एक जरूरत की चीज आप पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं एक शेर के साथ। अल्लामा इकबाल का एक शेर है जो रूमी भाई हमेशा इस बात को पढ़ते हैं। ये इस महफिल के लिए, इस कार्यक्रम के लिए ये बहुत माकूल शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़े मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, चमन में दीदवर पैदा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता बड़े भाई जगदीश साहू जी से कि आप आए और इस संबंध में अपने विचार रखें। रोशनलाल भाटिया जी, मंजूर अहमद अंसारी जी, कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर जी, तौसीफ जी, टूनू भाई एवं उपस्थित कांग्रेस जन साथियों, व्यवहार, सौम्य व्यवहार, सरलता से लोग से मिलते थे और उन्होंने एक शिक्षक से लेकर के मंत्री तक बने, ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात। और वो अंसारियों का ही नेता नहीं थे, पूरे झारखंड के सभी संप्रदाय के लोग उन्हें काफी इज्जत और महत्व देते थे और उनकी बात को सुनते थे और उनके काम को बहुत लगन के साथ काम करते थे, लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे। और उन्होंने जो अपने जीवन काल में जो कार्य किया वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय कदम है। स्कूल के क्षेत्र में, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो उनके बताए हुए और जो बुनकरों को उन्होंने एक राह दिया कोऑपरेटिव बना करके, उनको जो बेरोजगारी
से जूझते थे, उनको एक कोऑपरेटिव बना के जो राह दिया, उनको फिर से और मजबूती के साथ उनको मजबूती से चलाना चाहिए और लोगों के बीच, इस क्षेत्र के लोगों के बीच उनका और लोगों के बीच में उनको करना चाहिए, ताकि उससे बुनकरों का तो लाइफ सुधरेगा ही, गरीबी दूर होगा ही, साथ ही साथ उनको एक प्रेरणा मिलेगी इन्हीं चंद शब्दों के साथ, और उनके बताए मार्ग पर चलकर ही सारे कांग्रेस जनों को आगे बढ़ना चाहिए और उनके बताए मार्ग को चलना चाहिए, ताकि कांग्रेस भी मजबूत हो और इस क्षेत्र के जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता जो है वो बरकरार रहेगी और लोग लोकप्रिय होंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। जो हम लोग युवाओं को जो सबक दिया है कि एक छोटे से गांव से भी हम लोग उठकर आज इन्होंने जो हम लोगों को एक मार्गदर्शन, जो सबक दिया हम लोगों को, जो एक शिक्षा, स्वास्थ्य, जो हर क्षेत्र में लोगों को जोड़ने का काम किया, वाकई में मैं अब्दुल रज्जाक साहब को दिल से दुआ देता हूं, अल्लाह इनको जन्नत दे और इनके हर गुनाहों को माफियत करे। और मैं इन्होंने जो हम युवाओं का एक जो मार्गदर्शन दिया है, और मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि इनके छोटे से शायर में बोल सकता हूं कि एक पत्थर की भी किस्मत संवर सकती है, एक पत्थर की किस्मत संवर सकती है, शर्त है उसे करीने से तराशा जाए। इन्होंने जो हम लोगों को आगे बढ़ने का प्रेरणा दिया है, और इसी तरह हमारे मंजूर साहब, अनवर साहब, हमारे गार्जियन जगदीश साहू साहब, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हमारे शहजादा साहब, तौशीफ भाई, अनिल साहब, ये लोग हम लोगों के एक मार्गदर्शन है। हमेशा मंजूर साहब हमारे जो सरकार बनी है, हमेशा माइनॉरिटीज की इश्यू पर बात करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि ये बेटा काम नहीं हुआ, इसको कैसे काम करें। तो जाहिर सी बात है, गार्जियन के पीछे हम लोग हमेशा उनके बातों पर तत्पर रहे, वो जो मार्गदर्शन दिखाए वो हम लोग उसको, हम जितने भी हुआ है इनके मार्गदर्शन पे चले। इसी के साथ हम अपना वक्तव्य को विराम करते हैं। उनमें हाजी अब्दुल रज्जाक अंसारी मरहूम का हम लोग जयंती मना रहे हैं। कुछ कहने से पहले हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इस जयंती में मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रोशन लाल भटिया जी, हम सबों के गार्जियन मंजूर अहमद अंसारी साहब और हमारे बड़े भाई शरीफ अंसारी जी, जगदीश साहू जी, और इस कार्यक्रम को करने वाले भाई अनवर इरशाद अंसारी साहब और बहुत सारे नौजवान बुजुर्ग हमारे बैठे हैं। दो शब्द कहने के लिए कहा गया, संचालक महोदय का मैं शुक्रगुजार हूँ। आज जिस शख्सियत का हम लोग जयंती मना रहे हैं, इनकी मेहनत, इनका लगन और जो इन्होंने कोशिश किया, ऐसे ही लोगों का जयंती मनाया जाता है। आज अगर हम लोग जयंती मना रहे हैं, बिहार झारखंड जब एक था तो ये मंत्री थे, और जो इन्होंने किया, मैं समझता हूं कि झारखंड वासियों के लिए गर्व की बात है, और विशेषकर रांची वासियों के लिए, कि आज हमारे लोग रोजगार से जोड़कर अपने आप को, चाहे अपोलो मेदांता के माध्यम से या फिर रीजनल के माध्यम से, हजारों लाखों आज
रोजी रोजगार से जुड़े हैं। ये जयंती हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी को मनाना था। ये पॉलिटिकल जगह है, लेकिन बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर मौका मिला है तो मैं करूंगा। कांग्रेस पार्टी को इसलिए मनाना चाहिए कि आजीवन ये कांग्रेस ही रहे, मंत्री रहे और आजादी से लेके मंत्रालय तक इनका एक अलग वजूद रहा। और अगर आज कांग्रेस पार्टी ऐसे महाशख्सियत को भुलाकर कितना मजबूत हुआ है, यह अपने आप में सोचने की बात है साथियों। हम इतना कहेंगे कि आज कांग्रेस भवन में इसका जयंती मनाया जा रहा है। आज के बाद हम लोग संकल्प लें, अगर हम सब लोग आने वाले दिनों में अगर रहें, ये जयंती एक समारोह के रूप में होगा जिसको पूरे झारखंड से लेकर देश देखेगा। ये हम बंद कमरे में इतनी बड़ी शख्सियत का जयंती हमको लगता है कि शायद इनके शान के अनुरूप नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में इसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए और बृहद पैमाने पे हाजी अब्दुल रज्जाक अंसारी मेमोरियल का उनका जयंती मनाना चाहिए। मैं यही बात अमानत अली हमारा वृद्ध कांग्रेसी नेता रहे, झारखंड प्रदेश में कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता है, हम करना चाहिए, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, लेकिन झारखंड प्रदेश में आज के दिन कांग्रेस में अमानत अली से बड़ा लीडर कोई नहीं है, लेकिन उसके यहाँ कोई आशीर्वाद लेने नहीं जाता है। क्या इससे कांग्रेस मजबूत हो जा रहा है? कांग्रेस को सोचना होगा कि क्यों आज हमारे साथ जिन लोगों का जुड़ाव था आज कम हो रहा है और हमारा ग्राफ गिर रहा है, क्योंकि जो हमारे पूर्वज जिन लोगों ने कांग्रेस को सींचा है और आज भी कांग्रेस को सींचने के लिए तत्पर है, वैसे शख्सियतों को नजरअंदाज करके कांग्रेस कहीं न कहीं कमजोर हो रही है। इसलिए इस जयंती समारोह में कहना चाहूंगा, अगर और लोग होते मैं उसके बीच भी कहता, यह आवाज बाहर तक भी जा रही है कि अगर हमें अपने पूर्वजों को याद करके और जो वर्तमान में है उसको सम्मान देके अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो यही मेरा सबसे बड़ा पुण्य होगा। इसलिए मैं तमाम साथियों से मैं कहूंगा कि हमारे लिए ये हाजी अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब एक बहुत बड़ा शख्सियत से आजादी से लेके आज तक लोगों के लिए इनके द्वारा भला हो रहा है, रोजगार से जुड़ रहे हैं और हम समझते हैं कि ऐसे शख्सियत को याद करके हमें भी गर्व महसूस हो रहा है। और मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार फिर दिल की गहराई से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को भी नेक नियति के साथ ऐसे लोगों को याद करने की सलाहियत अता करे और इन्हें मैं पुनः कहता हूं कि जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला आला मकाम अता फरमाए। वाखिरुद्दावाना झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आयोजित एक अजीम शख्सियत, एक अजीम फ्रीडम फाइटर, सोशल और पॉलिटिकल लीडर, जिनकी शिनाख्त, जिनकी पहचान मेरी जानकारी में पूरे झारखंड के संथाल परगना के इलाके में, तो गांव में मैं बहुत नहीं घूमा हूं, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं कि उत्तर और दक्षिण छोटा नागपुर का शायद ही कोई गांव होगा जहां से वाबस्तगी नहीं रही है मरहूम हाजी अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब का। उनको याद करने के लिए हम लोग यहां पर इकट्ठा हैं, एकत्रित हैं। सबसे पहले मैं उनको दिल से खिराजे अकीदत पेश करता हूं और ये दुआ भी करता हूं कि अल्लाह ताला इनके
दर्जात को बुलंद करे, आला से आला मकाम अता करे, कि मगफिरत फरमाए। हमारे बीच में कांके विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय विधायक माननीय सुरेश बैठा जी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। मुझसे पहले के वक्ताओं ने और खास करके शरीफ साहब ने उनकी कारकर्दगी के बारे में डिटेल में बताया। हमारे बीच में कई हमारे लीडर आज के प्रोग्राम की जो सदारत कर रहे हैं, हमारे गार्जियन जनाब रोशनलाल भाटिया साहब, और जिनकी उंगली पकड़ करके हम लोगों ने सियासत सीखने का काम किया है, जिनकी मदद और प्रेरणा से ही कांग्रेस पार्टी में हम लोग आए हैं। मंजूर अहमद अंसारी साहब हमारे यहाँ बीच में मौजूद है, हमारे दोस्त और भाई। अनवार अहमद अंसारी साहब स्टेट के स्पोक्स पर्सन जनाब डॉक्टर तौसीफ साहब, और आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे खुर्शीद हसन रूमी साहब, हमारे गार्जियन आदरणीय जगदीश साहब, और बहुत सारे नेता हमारे बीच में मौजूद हैं। सबका नाम लेना का वक्त नहीं है, और जैसा इन्होंने कहा कि प्रोग्राम को कंक्लूड करना है, लेकिन एक दो बातें हम दिमाग से नहीं दिल से बोलना चाहते हैं। हम लोग आमतौर पर अपने गुफ्तगू में शिकायती अंदाज में बहुत सारी बातें करते हैं, जहां पर ग्रीवांसेस बताना हो, अकाउंटेबिलिटी बताना हो, सवाल करना हो, वहां पर करने से पीछे नहीं होना चाहिए। लेकिन हमको इबरत लेना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए, इंस्पायरेशन लेना चाहिए ऐसे महान शख्सियत से जिन्होंने एक बड़ी लकीर खींचने का काम किया। और जब आप बड़ी लकीर खींचते हैं, जब आपका कंट्रीब्यूशन, आपका योगदान इस लेवल का हो जाता है, तो उसको कोई भी आदमी उसको नकार नहीं सकता है। आज ये सच्चाई है। हाँ, ये बात सही है कि मुस्लिम कौम से इनका ताल्लुक रहा है, लेकिन झारखंड के अंदर में जो इनका सम्मान है, वो उसको किसी जात और किसी धर्म पर बांध करके नहीं रखा जा सकता है। तो नौजवानों को भी और लोगों को भी, हम लोगों को इस बात का अहद लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि जिस तरह से अवेयरनेस पैदा करने का काम, समाज में बेदारी करने का काम, और उस जमाने में जब भी हम लोग बात करते हैं, वक्त नहीं है तो कुछ और हम बोलते हैं, तो हम लोग उस सर्कमस्टांसेस को भूल जाते हैं, उस दौर को भूल जाते हैं। अरे भाई, जिस जमाने में मरहूम हाजी अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब थे, आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए उस वक्त का, कि विपरीत परिस्थितियों में, सीमित संसाधनों में किस तरह से जद्दोजहद करके एक मकाम बनाने का काम किया। एजुकेशन के लाइन पर, हेल्थ के लाइन पर बेदारी, और आज हम सीना तान करके कह सकते हैं कि इन्होंने राष्ट्रवादी सोच के साथ में आंदोलन में शिरकत किया था, स्वतंत्रता संग्राम में। आज बहुत सारे लोग विघटनकारी ताकतें जो विभाजन की बात करते हैं, तोड़फोड़ की बात करते हैं, उनको जवाब देने के लिए यही काफी है कि जो लोग मुस्लिम लीग जैसे तंजीम बंटवारे की बात कर रहे थे, राष्ट्रवादी लोगों के साथ चल करके इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया और अक़लियतों को यहां पर इकट्ठा करके, एकजुट करके रखा। हम उम्मीद करते हैं, वैसे मैं कोई कड़वी बात नहीं करता, मैं तो झारखंड में देखता हूं, कोयलांचल क्षेत्र से आता हूं। एक जगह बोला कि शहादत दिवस में जाना है, मंजूर भैया, तो हम पता किए भाई किसका शहादत दिवस में जाना है, थोड़ी कड़वी बात है। बोले अरे जानते नहीं है, अब शहादत दिवस मना रहा है तो क्या हम बोले। टायर चोरी में पकड़ा गया था ये आदमी, घाटों में पुलिस सिक्योरिटी मारा, उसका दूसरा साल से शहादत दिवस मनाने लगा। नाम पूछिएगा बता देंगे। धनबाद में भी एक दो ऐसे ऐसे उदाहरण है। और वैसे परिस्थिति में हम ये कहते हैं कि एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। आज भी झारखंड के दूसरे जिलों में भी इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है। आने वाले दिनों में ये बहुत अच्छी बात है
कि कांग्रेस पार्टी अपने हेडक्वार्टर में इसको हम लोग बना रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोगों का प्रयास और कोशिश होगी कि अपने नौजवान पीढ़ी को संदेश और पैगाम देने के लिए और देश की भावना के साथ और मजबूती के साथ में जोड़ने के लिए इनकी जो जीवनी है, जो बुक है, उसका भी वितरण होना चाहिए और सभी जिलों में और भव्य तरीके से हम इसको कैसे मनाएं, कैसे बताएं, इस पर भी हमको गंभीरता से सोचना चाहिए। हमको इस बात की बड़ी तसल्ली और खुशी है, ये चापलूसी की बात नहीं है। मैं मुबारकबाद देता हूं और सलाम करता हूं इनके बेटों को, चाहे बड़े भैया सईद साहब हो, मंजूर साहब हो, हमारे दोस्त अनवार भाई हो, कि आपने उस लिगेसी को, लिगेसी सिर्फ पैसा प्रॉपर्टी नहीं होता है, परंपरा भी होती है, ख्यालात भी होता है, उस बुलंद ख्यालात और परंपरा को जारी रखने का काम किया है। आज भी झारखंड के अंदर में, उत्तर छोटा नागपुर में, हम तो जिस इलाके से, जिस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, रामगढ़ की बात करते हैं, हर एक गांव में, जमसिंग जाइए, सिवनी जाइए, जहां जाइए, वहां पर हर गांव में 2 आदमी आपको मिलेगा जो बोलता है कि हम मंजूर अंसारी का खास आदमी है। तो बहुत खुशी महसूस होती है। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में और भव्य तरीके से हम इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद करेंगे। मैं एक बार फिर से खिराज अकीदत पेश करता हूं जनाब हाजी रज्जाक अंसारी साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया। से पहले उनको खराज हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रोशन लाल भाटिया जी, हमारे विधायक बैठा जी, साजिदा अनवर भाई, यहाँ पर बैठे सभी कांग्रेस के वरिष्ठगण, नाम लेने में थोड़ा वक्त लगेगा इसलिए मैं सबसे माफी मांगता हूँ। हम लोग तो, चूंकि मेरे वालिद थे, हम लोग तो बहुत नज़दीक से उसको देखे हैं और भाटिया साहब भी, यहाँ बहुत से लोग हैं, बहुत ही क्लोज उनके साथ थे। उनका 2 इशू पहले उन्होंने लेके अपनी जिंदगी में वो चले। पहले गर्ल्स एजुकेशन के बारे में, गर्ल्स एजुकेशन उन्होंने, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हुआ करते थे, मिल के इन्होंने पैदल चल चल के स्कूलें खोली। दूसरा उनका फोकस हुआ कि साहब कि मुसलमानों को बुनकर जो है समाज अंसारी, वो रोजगार से उसको जोड़ा हैंडलूम सेक्टर से, और उन्होंने हैंडलूम सेक्टर से जोड़ा। पहला जो इशू था लड़कियों का एजुकेशन के बारे में, उसमें था सरकार और विभिन्न संगठन जो भी कायम है, एनजीओ वगैरह, वो लड़कियों में काफी काम उन्होंने किया, इस लड़कियों के एजुकेशन के लिए आगे बढ़ा। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हैंडलूम सेक्टर में जब कांग्रेस का सॉलिड हुकूमत था दिल्ली में, राजीव गांधी जी थे, नरसिम्हा राव थे, इसके पहले राजीव, उस समय काम हुआ, उसके बाद ये काम ठप हो गया और प्रेजेंट सरकार में एक भी काम नहीं है। साहब अभी हम बोलेंगे तो नूर बोलेगा कि फिर आप बोल रहे हैं, तो आपको बहुत हिसाब से बोलना पड़े। और तौसीफ साहब ने ठीक कहा, हम लोग पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं, हमारा काम नहीं होता है। हमें बता दीजिए कि टोटल जब से सरकार बनी, 5 साल उधर 5 साल इधर, एक भी मुसलमानों का कोई काम नहीं हुआ। तो हम तो सही माने में जब तक काम नहीं करेंगे तब इनको श्रद्धांजलि कैसे देंगे? इनका तो ये इशू था। तो एक भी काम नहीं हुआ, मॉब लिंचिंग का काम नहीं हुआ, उर्दू टीचर का बहाली नहीं हुआ, और उसके बाद रूमी साहब है यहाँ बैठे, मुरैनी मदरसा बोर्ड का नहीं, हज कमेटी नहीं हुआ। भाई हज कमेटी मदरसा बोर्ड का आपने भी विधानसभा में अनाउंस किया था, और ये गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट माना जाता है। विधानसभा में अगर कोई कहता है तो इस पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? रूमी साहब यहाँ दिल्ली में हम लोग गए, 22 पॉइंट लेके सब लोग मिलके हम लोग बनाए थे 22 पॉइंट। अब तो सैयद क्या नाम था हम लोग, नासिर हुसैन साहब ने कहा कि आप हिंदी में बनाए, अंग्रेजी में बना के लाइए। हम बोले कि पूरा कर्नाटक में कन्नड़ भाषा में आप पढ़ रहे हैं और हिंदी में आपको अच्छा नहीं लगता है। फिर हम लोग गए और उसके बाद जहां ठहरे थे वो सवेरे फजर का नमाज पढ़ के कुछ 4 पॉइंट बनाइए, फिर 4 पॉइंट अंग्रेजी किए, फिर भूगोल में 8 बजे सुबह में जाके टाइप कराया अंग्रेजी, फिर उनको दिया। कोई कार्रवाई नहीं, खाली
आईवाश है, खाली आईवाश है। हम बोले कि आप इमरान प्रतापगढ़ी तारिक साहब से मिले कि आप लोग चलिए रांची, चीफ मिनिस्टर को बैठाइए, वहां के प्रदेश का अध्यक्ष रहे, कुछ कांग्रेस के लीडर लोग रहे मुझसे, और इश्यूज को कहिए तो हमको लगता है सब इश्यू हल हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं आता है, खाली हम लोग को वोट के समय में खाली डंडा हिलाता है। तो हम तो कह दिया बोकारो की मीटिंग में कि नेहा तिर्की आप बैठी है ना, 23,000 वोट AIM ले आया था, तो होशियार हो जाओ। नौजवान लड़के हमारा जो है ना शाहजादा भाई का किसी का बात नहीं मानेगा, चला जाएगा AIM में, आप तकते रह जाइएगा, सब चुनाव हार जाइएगा। हम कुछ नहीं कर सकते। जो हालत जो डेवलप हो रहा है ना, उसमें हम लोग बचाना बहुत मुश्किल है। ताकि कभी हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, कहता है कि क्या काम हुआ बताइए, क्या हुआ कुछ काम। तो इसको तो कांग्रेस के लीडर को ध्यान देना चाहिए। यहाँ 3-4 मरतबा से मेरे वाली साहब का यहाँ पर जयंती मनाया जा रहा है। हर बार मैं हैंडलूम सेक्टर के बारे में कहता हूं कि साहब जो 500 करोड़ का जो कपड़ा लेने की बात कही जाती है और लिया जाता है, भाई 10% देना, हम तो 50 करोड़ का काम दो, बुनकरों को रोजगार मिल जाता है, क्यों नहीं देते हैं? क्या दिक्कत है? वही कपड़ा जो आप मफतलाल से ले रहे हैं बॉम्बे से, वही कपड़ा यहां बना देगा आपको, तो कम से कम यहाँ का रोजगार तो पैदा हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल नीयत साफ नहीं है। तो हमको खाली वोट बैंक समझ लिया है। ये लोग जाएगा कहाँ है, ये लोग जाएगा कहाँ है? तो अपना होशियार हो जाइए भैया। हम लोग तो विधायक जी बैठे हैं, हम कहेंगे कि आप एक बार हल्ला करें। हम तो हल्ला करवाए विधानसभा में क्वेश्चन में। आप कॉल अटेंशन लाए थे, प्रदीप यादव जी ने लाया था कॉल अटेंशन में, मंत्री ने जवाब दिया कि 10,000 उर्दू टीचर खाली है। तो काहे नहीं करते हैं भाई? कैबिनेट में भी ले आए, तो काहे नहीं अपॉइंटमेंट करते? कर दीजिए ना। तो कार्य करते हो गए तो कार्य दिखाते हो गए ना, तो दिखाइए कार्य, हमारा लोग का अपॉइंटमेंट करिए। आज बिहार में जो भी कहिए, नीतीश कुमार ने 2.5 लाख टीचर्स का बहाली किया। एक भी लड़का ऐसा नहीं है, लड़का लड़की बचा हुआ जिसका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। और बिहार में जो बहाली हुआ उसमें 16,000 झारखंड का लोग और 14,000 यूपी का लोग इसमें हुआ। तो आप क्यों नहीं करते हैं भाई? हमारे जितना रिश्तेदार है बिहार में, सबका बाल बच्चा सबका उर्दू टीचर हो गया भाई। और उसके बाद कैसा ध्यान किया कि अगर आपका अपॉइंटमेंट हुआ है दूसरे जिले में, मैंने हम रांची का है, अगर हमको गोड्डा हो गया तो आपको 3 महीना का समय दिया जाता है। 3 महीना में चॉइस पोस्टिंग, एक ब्लॉक में 3 जगह का नाम दीजिए, वहां हो, और सब तक कर दिया चॉइस पोस्टिंग अपने अपने ब्लॉक में। तो उसको वोट नहीं देगा तो वहां का मुसलमान लोग आधा घर दे दिया, चिल्लाते रह जाइए। कहां कर रहे हैं? साउथ इंडिया से लाइए हो प्रभारी, यही होगा? कंप्यूटर से प्रभारी बनता है क्या? लीडर होना, जैसे मीर साहब लीडर था वैसे लीडर बनना पड़ेगा, तब जाके कांग्रेस मजबूत होगा, नहीं तो कांग्रेस मजबूत नहीं होगा। हम लोग तो कांग्रेस के लोग हैं इसलिए बोलते हैं। अब लैपटॉप में लेकर नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखा दीजिए, फिर जिंदगी में कभी आपको फोन नहीं आता, खाली मोबाइल नंबर लिख दिया, खत्म हो गया। अरे भैया, तो आप लोगों से नहीं करिए, इंटरेक्शन नहीं करिएगा, बात नहीं करिएगा तो कैसे चलेगा? कांग्रेस पार्टी में हम लोग हैं, शाहजादा भाई है, तौसीफ है, नूर है, एक तो हमारा लोहरदगा का है, माइटी कमीशन का मेंबर आज नहीं आया है, वो भी बदमाश है। इन लोग जो है ना, कब तक इन लोग को मारेगा? हम लोग तो नहीं दूर सकते। पब्लिक इतना अब जागरूक हो गया है ना, ईदगाह जैसा होटल में, हर मुस्लिम होटल में आप जानते हैं नमाज पढ़ के बाद बैठता है और उर्दू का अखबार या हिंदी का अखबार खरीदता है होटल वाला, और नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक पढ़ जाता है सब लोग। और बोलता जब जाइएगा निकल जाए, ये वाला पढ़ ली, सुन लिए, देख लिए कि नहीं, हम लोग कितना पढ़ेंगे? तो इस तरह से लोग अवेयर है, लोग जानता है। तो हमारे कांग्रेस के लीडर हम केशव जी को भी बोले कि केशव जी, अगर आप काम नहीं करिएगा तो बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से होता है। तो इसलिए आप लोग को, हम जो कांग्रेस के जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, भाटिया जी हैं, लड़ते रहते हैं भाटिया जी, हम लोग बनाते हैं कागज, इनको भी दिखा लेते हैं, देखिए गलती तो नहीं है। तो ऐसा है कि कुछ तो करना पड़ेगा, दबाव बनाना पड़ेगा, तब हम कांग्रेस से बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारा काम भी तो चाहिए। हम आपको वोट देते हैं तो हमारा काम तो करिएगा कि नहीं? हम अपना काम नहीं कहते हैं कर, लेकिन आवाम का काम तो करिएगा। तो विधायक जी को हम यही गुजारिश करेंगे, विधायक जी आपका विधानसभा आने वाला है, कॉल अटेंशन लाइए कि सरकार
झूठ बोलती है। अगर यही हालत रहेगा तो आगे वाले दिनों में हम चुनाव कैसे जीतेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं फिर एक बार खराज अकीदत पर पेश करते हुए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। वाक़िफ़ दुआना बिल्लाह रब्बिल आलमीन। पर हाजी अब्दुल रज़ाक साहब जी को मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस अवसर पर विशेषकर उस जमाने के नदी पार करके पर्चा बांटने वाले भटिया रोशन भटिया जी जोड़ा पहले के टाइम में आप भी घूमते थे, हम लोग गांव तरफ बाजार तरफ। एक जमाना था, हम लोग छोटे छोटे थे लेकिन इनको देखते थे हम लोग। सौना बाबा के साथ में भी मंच पर मंजूर अहमद अंसारी साहब, शाहजादा अनवर जी, अनवर अंसारी साहब, शरीफ जी, नूर जी, कौशिक भाई, ऐनू जी, जगदीश साहू जी और उपस्थित समाज से जुड़े सभी रहनुमाई करने वाले सभी हमारे अभिभावकगण, नौजवान साथियों, अभी बहुत सारे मुद्दे पर सरकार को आईना दिखाने का काम मंजूर साहब ने किए हैं। निश्चित रूप से पिछले विधानसभा में भी मुझे एक सवाल अनवर साहब जी के द्वारा दिया गया था, जिसको कोऑपरेटिव से संबंधित था, उठाया था। लेकिन जो मूल रूप से जो यहाँ के लोगों के लिए जो काम होना चाहिए, जो यहाँ मूलवासी के रूप में जाने जाते हैं, चाहे वो उर्दू शिक्षकों की बहाली का मामला हो, मदरसा बोर्ड का मामला हो, चाहे जो भी है अल्पसंख्यक से संबंधित जो भी काम हो, अगर वो काम नहीं होगा निश्चित रूप से नाराजगी होना जायज है, लाजमी है। इसलिए कि उनको दर्द है और दर्द इस बात की है कि वो आपको जिताने के लिए बड़ी चोटी लगा देता है। इस हिंदुस्तान का वोट दूसरे बिरादरी का कहीं चला जाता है, लेकिन इस बिरादरी का वोट कांग्रेस को जाता है। इसलिए हमने तो देखा है 20 साल से कांके हम 3 बार हारे, लेकिन हमारे वोटर कभी इधर से उधर नहीं हुआ, कांग्रेस को ही वोट दिया। और चौथी पारी में घर से निकलकर लोगों को अप्रत्याशित वोट देने का काम किया। इसलिए जायज मांग है, आपकी मांग को मैं समर्थन देता हूं। और जो भी इश्यूज के बारे में हमें उठाने के लिए आपने कहा है, निश्चित रूप से चलते ग्रीष्मकालीन सत्र में हम अल्पसंख्यक से लेकर जो हक और अधिकार है, उस अधिकार की बात को लेकर मैं वहां प्रश्न उठाने का काम करूंगा। और मेरा कोशिश होगा कि एक दिन आप चलिए सब कोई मिलकर और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग बैठे और इनको कहे कि भाई आपको उर्दू टीचरों की बहाली आपको निकालना पड़ेगा, मदरसा बोर्ड का गठन करना पड़ेगा। जो हमारे यहाँ हज कमेटी है, यहाँ के लोगों को जो हज कमेटी से जो भी लोग यहाँ कलकत्ता कर दिया, पहले वह रांची से लोग जाते थे। इस बात को भी हमने उठाया था विधानसभा में, लेकिन इस बार पुनः हम इस सवाल को रखेंगे कि कलकत्ता ना होकर ये रांची ही हमारा यहाँ के हज यात्रियों के लिए सुविधा दी जाए, तो निश्चित रूप से हमारे जो भी हज करने जाते हैं वैसे हज यात्रियों की सुविधा मिलेगी। बहुत सारे इश्यूज है ऐसे ही अपने हक और अधिकार के बारे में हम लोगों को कहीं ना कहीं
कार्यशाला रखना चाहिए और कार्यशाला में सेंट्रल से जो भी नुमाइंदगी करते हैं उनको बुलाकर इस सारी बातों को जानकारी देने का काम करेंगे। हम लोग चुनाव के वक्त में अपने लीडरान को बुलाते हैं, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो चाहे सलमान खुर्शीद। मैं इस बार दिल्ली गया था, लोगों ने कहा कि सलमान खान से सलमान खुर्शीद साहब से मिलिए, लेकिन समय नहीं मिल के कारण हम लोग उनसे नहीं मिल पाए। ये जरूर है कि जब अहमद पटेल हुआ करते थे, गुलाम नबी आजाद हुआ करते थे, मादी में तो आपका बात को सेंट्रल में सुनता। अभी सेंट्रल में भी हमारे अगुवाई नेतृत्व करने वाला बहुत कमी है, इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन आपकी आबादी अच्छी खासी है, आपकी आबादी लगभग 16-17% झारखंड में है, तब तो हमारा एससी कम्युनिटी का भी 16-17% आबादी है, एसटी कम्युनिटी का आबादी 26% है। अगर हम लोग 3-4 कम्युनिटी के लोग एक मंच पर आकर हम लोग अपने हक और अधिकार की मांग करेंगे तो निश्चित रूप से सेंट्रल सरकार हो झुकेगा और सरकार में भी काम होगा। आज हम लोग की कमी है, राजनीतिक चेतना की कमी। हम लोग जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो पीछे जो हमारा है उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं। ये चिंतन मंथन करना पड़ेगा। आज साउथ में क्यों लोग रीजनल पार्टी के लोग जीतते हैं? वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग केंद्र के इश्यूज पे लड़ते हैं। केंद्र के इश्यूज से हम सीट नहीं बढ़ा सकते। हम नीचे स्तर के लोगों का जो आम लोगों के जो रोजमर्रा की जिंदगी से जो गुजरते हैं, जो बुनियादी सुविधाएं उसको मिलना है, उन चीजों की लड़ाई हमें लड़ने की आवश्यकता है। आज हम उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे। पहले हम लोग ब्लॉकों में जाते थे, धरना देते थे, प्रदर्शन करते थे इश्यूज पर, लोकल इश्यूज पर, तो काम को देखते हुए लोग कहता था पार्टी से लोग जुड़ता था कि हमारे मुद्दा को उठाया है, धरना दिया, प्रदर्शन। आज हम धरना प्रदर्शन नहीं देते, मुख्यालय में वहां प्रदर्शन कर दे रहे हैं और ब्लॉक में जो है कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा। मैंने सुझाव भी दिया है, अभी बीएलएच के द्वारा जो ट्रेनिंग होगी वो सारा डेट फिक्स हो गई है। जहां जहां आज उधर बेड़ो और इटकी का प्रोग्राम है, हम लोग का हुसैन जी 28 तारीख को हम लोग को बुढ़नी है, 29 को खिलाई और 30 को कांके, और उसके बाद हम लोग बोलों में संवाद करना है। के राजू साहब को हमने डेट दे दिया। निश्चित रूप से ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी हाजी अब्दुल रज़ाक साहब हम लोग ने पहुंचाया था। सावना लखा जी के साथ जब जाते थे तो भेंट घाट हुआ है। सत्यनारायण तिवारी जी, आपका छत्रपति साहिब मुंडा जी, ये हमारे हाजी साहब, ऐसे 3-4 आदमी जो उस समय एमएलसी पद पर सुशोभित हुए थे, और जब ये एमएलसी बने, विधान पार्षद का मेंबर बने, तो सबसे पहले एजुकेशन पर, हेल्थ पर इन्होंने ध्यान दिया। और इन्हीं का देन है कि अपोलो का बना और आज मेदांता के नाम पर हम लोग उस हॉस्पिटल को देख रहे हैं। बहुत बड़ी सोच थी इनका। इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया, और इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम चाहे शहीद भैया कर रहे हैं, मंजू जी कर रहे हैं, चाहे अनवर जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते रहिए। आपका छोटा भाई होने के नाते आप लोग जहां भी हमें निर्देश करेंगे, निर्देशित करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे।
एक दोबारा और हमको जाने दीजिए, AIM को मत आने दीजिए, इतना जल्दी ले आइएगा तो सही में आपको हलवाई दीजिएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ऐसा कहिएगा तो इसीलिए विधानसभा आपको पकड़ना पड़ जाएगा। इतना हड़का के मत रखिए कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी का आप लोग फाउंडर है खान अब्दुल गफ्फार खान, स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे कई महान हस्तियां इस झारखंड और इस देश का नेतृत्व किया है। आपको अब्दुल कलाम से लेकर आपका उपराष्ट्रपति दिया है, आदिल अंसारी को स्टैट्यू नहीं दिया है। मैडम जो राज्यसभा के मेंबर थी, महत्वाकांक्षा का चीज होता है। अभी गुलाम नबी आजाद साहब को नहीं जाना चाहिए था पार्टी छोड़कर। कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं किया, इस बात को आपको जानना होगा। कांग्रेस पार्टी ने सारी चीजें जो पार्लियामेंट से लेकर इस देश का जो ताकत होता है, वो ताकत उनके हाथ में दिया गया था। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। इस बात को भी हमें खेद प्रकट करने की जरूरत है। इसलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा अल्पसंख्यक, आदिवासी, दलित, पिछड़ी का हमेशा सेवा करने की भावना से काम किया है और उन्हीं का देन है कि आज हम लोग इस मंच पर खड़ा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर अगर नहीं होते, संविधान नहीं पर हमारा अधिकार नहीं दिया होता तो आज इस मंच पे हम लोग नहीं होते, इस हॉल में आप हम नहीं होते। इसलिए ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी आपका माँ है और इस माँ को हमें सलाम करते रहना है और कांग्रेस पार्टी में रहकर हमें देश सेवा करना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, सबको अदा करता हूँ। यहाँ अब्दुल रजाक अंसारी की 109वीं जन्म तिथि पर हम उपस्थित हुए हैं। बहुत खुशी की बात है, हम उनके आदर्श पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित माननीय मंजूर अंसारी साहब, रविंदर सिंह जी, शहजादा अनवर साहब, तौफीक साहब, हमारे विधायक सुरेश बैठा जी, जगदीश साहू जी, अनवार हुसैन जी, शरीफ साहब और इस मंच का संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई खुर्शीद रूमी जी, सब आज यहाँ उपस्थित इसलिए हुए हैं कि हमें रजाक अंसारी साहब के आदर्श पर चर्चा करनी है। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से रजाक अंसारी साहब के किए गए कामों की चर्चा की और उनकी प्रशंसा में बोलने वालों के शब्द कम हो गए। उन्होंने हर क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा है, खास करके उस दलित शोषित वर्ग को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए जो कदम उन्होंने उठाए, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से या जिस माध्यम से भी, समाज के हर वर्ग को आर्थिक दृष्टि से अगर हम मजबूत कर सकते हैं, ये काम रजाक अंसारी साहब ने किया। और आज देखिए, इरबा ही नहीं, पूरे झारखंड में जहां जहां रजाक साहब का संदेश किया या उनके काम गए, वहां वहां आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि देश की आजादी की लड़ाई तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी, लेकिन उसके बाद एक लड़ाई जो शुरू हुई, देश में संघर्ष जो शुरू हुआ, वो था आर्थिक उत्थान। उस आर्थिक उत्थान में जो रजाक अंसारी साहब का योगदान रहा है वो प्रशंसनीय है। पूर्व वक्ताओं ने सारी बात कही है, मैं उनके योगदान को सलाम करता हूं और आप सभी को सलाम करना चाहिए।
कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में ये बैठक हो रही है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस जनों तक, हर कांग्रेस जन को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए और कांग्रेस जन को इसकी उपस्थिति में, कांग्रेस जनों की उपस्थिति में ये चर्चा होनी चाहिए कि काम जो उन्होंने किए हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए हम कांग्रेस जन मजबूत होंगे तो कांग्रेस मजबूत होगी। हम कांग्रेस जनों को सामने आना होगा, चाहे अभी जैसे विधायक आए हैं यहाँ, इसी तरह विधायक, मंत्री और जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कर्मी हैं, इनको आगे आना होगा। अभी सुरेश बैठा जी ने अपने विचारों में, शरीफ जी ने, मंजूर साहब ने विस्तार से जो चर्चा की है, मैं उसका समर्थन करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि उनके द्वारा किए गए काम में कांग्रेस का योगदान रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय झारखंड।